CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। पिछले दिनों नगर निगम हाउस की बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता व पार्षद दमनप्रीत सिंह जबरदस्त तरीके से आक्रामक हो गए थे। उन्होंने हाउस में शहर भर में अतिक्रमण, अवैध रेडी फड़ी की भरमार को लेकर नगर निगम की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े करते हुए कहा था कि टाउन वेंडिंग कमेटी का मतलब हो गया है लाले की दुकान, मनमानी और जेबें भरने का एक अड्डा बन गया है। इसलिए टीबीसी की कार्यशैली को लेकर के विजिलेंस जांच हो, क्योंकि वेंडर्स को लेकर कई तरह की अनियमितताएं की गई हैं और बड़े बड़े चुप्पी साधे बैठे हैं। हाउस की बैठक के दौरान ही दमनप्रीत सिंह से बातचीत की गई थी, तो उसमें जो उन्होंने खुलासा किया है, इससे चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि पंजाब और हरियाणा के लोग भी हैरान हैं। तो देखें दमनप्रीत सिंह के साथ बातचीत को कि किस तरह से नगर निगम को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले भाजपा के पार्षद सौरभ जोशी ने भी सवालिया निशान खड़े किए थे। आम आदमी पार्टी के पार्षद दमनप्रीत से बात करते हैं कि कहां कहां दमन चक्र चल रहा है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का। मैं तो कह रहा हूँ चल ही नहीं रहा। अगर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अपना काम सही ढंग से कर ले तो हमें यहाँ बोलने की आज ज़रूरत नहीं। ट्रेड चेंज वो नहीं चेक करते, परमानेंट स्ट्रक्चर वेंडरों ने लगा लिए वो नहीं वो चेक करते, और वो तंग करते हैं किनको, दुकानदारों को, जो दो बंदों को रोज़गार भी दे, जो सरकार को टैक्स भी दे, बिजली का बिल भी भरे, पानी का बिल भी भरे, और फिर कॉरपोरेशन को प्रॉपर्टी टैक्स भी दे, उनको जाके तंग करते हैं। उनकी आज मजबूरी बन गई है दुकान से बाहर आना। अगर वहाँ से इलीगल वेंडर हटा दो, कैसे दुकानदार बाहर आएगा? आप इलीगल वेंडर्स के ऊपर तो कार्रवाई कर नहीं रहे और दुकानदारों पे आप शिकंजा ऐसे कर रहे हैं कि जैसे नगर निगम में बहुत ज़्यादा आक्रामक थे एनफोर्समेंट को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के। क्या है पूरा? देखो, अतिक्रमण और एनफोर्समेंट को लेकर के साथ साथ टाउन वेंडिंग सेल, जो टाउन वेंडिंग सेल ने गलतियां करी हैं 8 साल पहले जब टाउन वेंडिंग सेल गठित हुआ था, जब वेंडर्स को लाइसेंस मिले थे, तो वो लाइसेंस मिले थे 5 साल के लिए। उसके बाद एज़ पर एक्ट रीशफलिंग होनी थी, ड्रॉप लोड से लोगों को चेंज करना था, ना कि परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ दे दीजिए। आज की डेट में उनका परमानेंट स्ट्रक्चर वहाँ बन चुका है। 8 साल हो गए, 1 साल की उनको एक्सटेंशन मिल गई थी, 2 साल अभी तक उनको ना एक्सटेंशन हुई है, उनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं। वो इलीगली बैठे हुए हैं और कॉरपोरेशन इलीगली फीस ले रही है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर एज पर एक्ट वो टाउन वेंडिंग सेल ने फॉलो नहीं करा। क्यों? क्योंकि उनकी जेबें भरी जा रही हैं, वो दुकान खोल करके बैठ गए हैं, वो आज एक्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। टाइम 6 से लेकर 10 बजे तक है, उसके बाद बिल्कुल खाली करना होता है। बट वहाँ पर भी टाउन वेंडिंग सेल उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। वेंडर्स ने पक्के स्ट्रक्चर, बांस के साथ पक्के स्ट्रक्चर लगा दिए हैं और अपना सामान रात को वहीं बांध जाते हैं। वहाँ पे सारा वो लगा रखा है ऊपर से तामझाम, बिल्कुल बारिश। और मैं आज इसलिए इसके लिए बोला क्योंकि बहुत जद्दोजहद करने के बाद वो स्ट्रक्चर उतरवाया था, पर 2 घंटे में स्ट्रक्चर दोबारा लग गया। किस टाउन वेंडिंग सेल ने परमिशन दे रखी है? फिर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इस चीज़ को। हमने जब अफसर को बोला कि इसको उतरवाया था, दोबारा क्यों लग गया? कहते हैं टाउन वेंडिंग सेल ने परमिशन दे रखी है। तो टाउन वेंडिंग सेल फिर बन गया लाले की दुकान, ले आओ पैसे दे काम कराओ। एक विजिलेंस इंक्वायरी टाउन वेंडिंग सेल के खिलाफ मैं करवाना चाहना। मैं जरूर लैटर लिख के विजिलेंस नूं और मैं मीडिया के माध्यम राही सार्वजनिक करांगा। बहुत बड़ा कपला स्कैम है टाउन वेंडिंग सेल। तो जब 5 साल के लिए ये जगह दी गई थी वेंडर्स को, तो फिर कमेटी अस्तित्व में कैसे रह जाता है? क्योंकि टाउन वेंडिंग की तरफ से, वेंडर्स की तरफ से भी कोई ना कोई मेंबर है, तो वो लीगल तौर पे कैसे मेंबर हो सकता है फिर, जब 5 साल के लिए एक टाउन वेंडिंग वाली जगह मिली है सबको? मैं वही कह रहा हूँ भी वो वेंडिंग सेल, अब वेंडिंग सेल में मेंबर है जिनके पास लाइसेंस है। अब लाइसेंस तो उनके एक्सपायर हो गए, वो वेंडिंग सेल खिलाया ही नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये चिंता का विषय पड़ेगा। टाउन वेंडिंग कमेटी को भी तो भंग करना चाहिए। बिल्कुल उसको भंग करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्चुअली जो टाउन वेंडिंग कमेटी बनती है ये इलेक्शन के माध्यम से बनती है और उसको भंग भी उसके ऊपर कोई ना कोई एक्ट में
पॉइंट होगा भी इस तरीके से उसको भंग करना चाहिए, बट उसको पढ़ के उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता क्योंकि फ़ौरन वो कोर्ट भाग जाएंगे और स्टे ले आएंगे। पहले उसको एक्ट में पढ़ना पड़ेगा भी क्या, पर टाइम इनका 5 साल का था, 1 साल की इनको एक्सटेंशन दी, 2 साल कोई सेंक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से वो इलीगल है, बट एक्ट क्या कहता है वो भी देखना पड़ेगा। जब वो लाइसेंस ख़त्म होगा यानी कि वेंडर्स रहे नहीं फिर, बिल्कुल वो तो हमारे अकॉर्डिंग तो जिसका लाइसेंस ख़त्म हो गया वो वेंडर नहीं रहा। नहीं है, तो जब वेंडर नहीं तो वेंडिंग कमेटी क्यों है? मैं वही कह रहा हूँ जी, ये सारा ही तो आज पूछा है कि क्यों उस पर देर हुई 2 साल। जवाब क्या मिला? मैं जवाब ये मिला कि हम वेंडिंग सेल की कमेटी की जो मीटिंग है वो पिछले कई सालों सुनी, उसमें करेंगे, उसमें ये इशू डिस्कस करेंगे, पर उस कमेटी का मैं तो पार्ट नहीं हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा उसमें। तो मैंने ये आग्रह किया था या उसे हमें गेस्ट एंट्री दी जाए, वो भी अब उस एक्ट में क्या लिखा गया कि वहाँ पर इनको गेस्ट एंट्री दे सकते कि नहीं दे सकते। बट गल ये है भी अगर उत्थे कुछ गलतियाँ हो रही ने, वेंडिंग सेल को गलत कर रहा है, एक्ट ਨੂੰ मद्देनज़र नहीं रख ਰਿਹਾ, एक्ट ਨੂੰ नज़रअंदाज कर रहे थे, कौन ਉਹਦੀ आवाज़ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ। क्या टाउन वेंडिंग कमेटी नगर निगम हाउस से बड़ी कमेटी है क्या? देखो जी, एज़ पर एक्ट नहीं बड़ी, पर इन्होंने उसे बड़ा कर दिया गया। इन्होंने हर जगह उसको सुप्रीम रखा भी उस कमेटी में निर्णय लिया जाएगा, बट नगर निगम से बड़ी नहीं है। एक्ट में लिखा गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा टाउन वेंडिंग कमेटी गठित की जाएगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ही उसके जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। बट एक्ट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अप है, बट यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नज़रअंदाज करके लाले की दुकान को आगे किया हुआ है टाउन वेंडिंग कमेटी। अच्छा, हमने देखा बार बार आप लाले की दुकान बता रहे थे, नगर निगम को ही लाले की दुकान बता रहे हैं? नहीं, टाउन वेंडिंग कमेटी, शब्दों का हेर फेर मत करिए पत्रकार साहब, मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को नहीं कह रहा। टाउन वेंडिंग कमेटी, टाउन वेंडिंग सेल, अगर वो एक्ट को नज़रअंदाज करके कोई काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं दाल में काला है। कोई ना कोई तो यहाँ पर उनके पास आता है कि आप ऐसे करो जी, एक्ट को छोड़ो, हमसे डायरेक्ट बात करो जी। 2 साल क्यों नहीं वेंडर्स को रीलोकेट किया गया, क्यों नहीं दोबारा सर्वे किया गया? और आप ये देखो कि शहर में सर्वे से पहले सिर्फ 3600 वेंडर था, आज 20,000 है। सब कहाँ से आया? आप ये समझने वाला इशू है। आखिरकार इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? सदन में बार बार बातें इंक्वायरी के लिए मैंने आज मांग करी है, मैं विजिलेंस इंक्वायरी मांग कर रहा हूँ, क्योंकि जो सर्वे हुआ है ना 8 साल पहले, तब मैं यहाँ पार्षद नहीं था, तो मुझे लगता है वहीं से गलती शुरू हो चुकी थी। सर्वे भी गलत हुआ है, 22,000 वेंडर्स का सर्वे हुआ है। आप ये देखो, शहर में 22,000 वेंडर थे 8 साल पहले, जो सर्वे गलत हुआ है। अच्छा, एक और देखो, सर्वे 22,000 वेंडर्स का हुआ है, 22 कुछ अमाउंट है, लमसम अप्रोक्स लगा के चलो, और जो रजिस्टर्ड हुआ है टाउन वेंडिंग कमेटी में 11,000 है फीस, यानी कि 11,000 नहीं भरी। तो बाकियों को इन्होंने रद्द क्यों नहीं किया? फ़ौरन तौर पे रद्द कर देते तो हमारे ऊपर बर्डन तो कम होता। सर्वे के अकॉर्डिंग हमें 22,000 को 22,000 को सेटल करने कहीं ना कहीं जगह देनी है, बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई अपनी, वो 11,000 है। ये मैं 11,000 कुछ आंकड़ा आप चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि अंडर RTI मांगा था हमारे किसी मित्र ने, उसको ये लिखा गया है अभी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट आपको कोई डाटा नहीं देना। ये हमारे मित्र को लिखा गया, मैंने किसी के थ्रू मांगा था ये डाटा। तो अप्रोक्स जो मैं अपने सोर्सेज से पता कर चुका हूँ वो ये है कि 11,000 ने रजिस्टर्ड करा था। तो बाकियों को इसको फ़ौरन तौर पे रद्द करना चाहिए था, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी हमारे ऊपर ना होती, वो कोर्ट ना जा पाते। वो आज कोर्ट जाके स्टे ले रहे हैं जी कि हमें जगह नहीं मिली, हमें स्टे दो, अब आगे आ जाओ। तब से लेके आज तक 11,000 तब रजिस्टर्ड था, बट आज सिर्फ 3596 रह गया। तो बाकी पैसे नहीं दे रहे, 3596 बंदे पैसे दे रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि उसकी इतनी कमाई नहीं हो रही होगी जो वो फीस ना भर रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अगर, क्योंकि मेरी कई लोगों से बात हुई जो फीस नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि कमाई नहीं होती। अगर उनकी कमाई नहीं है, देखो मैं सीधी बात करता हूँ, मुझे नहीं पता किसको कहाँ लोकेट हुई है साइट, किसको कहाँ लोकेट हुई है, पर 22 सेक्टर के जो वेंडर हैं उनके पास गाड़ियाँ, छोटा हाथी रात को सामान लेकर के आते हैं, कई तो वहीं बांध जाते हैं, कई छोटे हाथी खरीद चुके हैं। आप पार्किंग में देखना कितने वेंडर्स के छोटे हाथी खड़े होते हैं, उन्होंने गोदाम ले रखे हैं। और देखो, जो वेंडर्स वहाँ बिठाए गए थे उन्होंने ट्रेड चेंज करा लिए। अगर एक छोले कुलचे वाला वेंडर वो छोले कुलचे का काम करता तो हमें समझ आती, पर उसने ट्रेड चेंज करा लिया। अब ट्रेड चेंज करा के उसने क्या करा, एकदम मार्केट के सामने सेम कारोबार कर लिया।
ट्रेड चेंज करने का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो टाउन वेंडिंग कमेटी को फॉलो करना था, वो नहीं करा गया। तभी मैं उसे लाले की दुकान बोल रहा हूँ, उसने उस टाइम भी कुछ ना कुछ झोल झाल करा जो ट्रेड चेंज कर दिया। और ट्रेड चेंज करके जो इलीगल सामान होता है ना जी, अगर हम मार्केट में अगर कोई सामान आता है, जीएसटी बिल है, ट्रांसपोर्टेशन है, और बड़े खर्चे होते हैं एक दुकानदार के, इनका कोई खर्चा ही नहीं है, किलो के हिसाब से ले आते हैं, पीस के हिसाब से बेचते हैं, जिसे हम रैक्स का माल कहते हैं। अगर हम लैक्मे की लिपस्टिक लैक्मे में लेने चल जाए, कोई भी कॉस्मेटिक आइटम लेने चल जाएं, तो वो कितनी महंगी आती हैं। इनके पास सेल लगी हुई है 20-20, 25-25 रुपए की। आप ये देखो हम लोगों के साथ कितना धोखा कर रहे हैं। ट्रेड चेंज नहीं होना चाहिए था। एक साइकिल पंचर वाला ढाबा खोल के बैठ गया सड़क पे, उसका ट्रेड चेंज कर दिया। तो उसका ट्रेड चेंज करने में क्राइटेरिया नहीं फॉलो किया गया, एक्ट को नहीं फॉलो किया गया, झोल झाल किया गया। झोल झाल किया गया, यानी कि खाता ना वही, नगर निगम जो कहे वही सही। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।